नमस्कार दोस्तों हमारे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत आज हम राजस्थान की हवेलियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हवेलियों से संबंधित आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि 100 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही क्वेश्चन डाला है कि 100 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि 100 हवेलियों का शहर तो बीकानेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। 100 हवेलियों का शहर बीकानेर को कहा जाता है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, सेठ गुमान चंद बापना द्वारा निर्मित पटुओं की हवेली किस शहर में स्थित है। कि सेठ गुमान चंद बापना के द्वारा निर्मित की गई पटुओं की हवेली किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है जैसलमेर में। किस में स्थित है? जैसलमेर में। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हमने दो क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड किए। देखो, पटुओं की हवेली, तो पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और अगर निर्माण के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका निर्माण करवाया था सेठ गुमान चंद बापना ने। किसने करवाया था? गुमान चंद बापना ने। तो चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, किस हवेली को नौखंडी हवेली कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस हवेली को नौखंडी हवेली कहा जाता है। ऑप्शन में है बागौर की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली या आलोकिया हवेली। तो दोस्तों, नौखंडी हवेली कहा जाता है सालिम सिंह की हवेली को। किस हवेली को कहा जाता है? सालिम सिंह की हवेली को कहा जाता है। और ये सालिम सिंह की हवेली राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 7.5 दिन की हवेली किस हवेली को कहा जाता है। हवेलियों से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, 7.5 दिन की हवेली किस हवेली को कहा जाता है। ऑप्शन में है नतमल की हवेली, रामपुरिया हवेली, पटुओं की हवेली या बागौर की हवेली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नतमल की हवेली। कौन सी हवेली होगा? नतमल की हवेली होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नतमल की हवेली राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। और इस हवेली को 7.5 दिन की हवेली कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक ही नक्षत्र में बनी पुष्य हवेली किस शहर में स्थित है। यानी एक ऐसी हवेली जिसका निर्माण सिर्फ एक ही नक्षत्र में किया गया है। और वो नक्षत्र कौन सा है? पुष्य नक्षत्र। यानी पुष्य नक्षत्र में बनी एकमात्र हवेली जिसका निर्माण एकमात्र पुष्य नक्षत्र में किया गया है, वो हवेली किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, ये हवेली स्थित है जोधपुर शहर में। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर शहर में। और इस हवेली का नाम पुष्य हवेली मिलता है। पुष्य हवेली जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में किया गया है। नेक्स्ट है, किस हवेली को साधु संतों की हवेली कहा जाता है। साधु संतों की हवेली के नाम से प्रसिद्ध हवेली कौन सी है। तो दोस्तों, ये हवेली है आलोकिया हवेली। कौन सी हवेली है? आलोकिया हवेली, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे तीन ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो देखो, डागा हवेली, तो ये डागा हवेली बीकानेर जिले में स्थित है। माहेता हवेली भी बीकानेर में स्थित है। नीचे दिया हुआ बड़े देवता की हवेली, और ये बड़े देवता की हवेली दोस्तों स्थित है कोटा जिले में। किस जिले में है? कोटा जिले में स्थित है बड़े देवता की हवेली। साधु संतों की हवेली किसे कहा जाता है? आलोकिया हवेली को कहा जाता है। आलोकिया हवेली जोधपुर जिले में स्थित है। बड़े देवता की हवेली, तो बड़े देवता की हवेली कोटा में है। माहेता प्लस डागा हवेली, दोनों हवेलियां बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की है। यानी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की है, जहाँ की हवेलियों पे भित्ति चित्रण किया गया है, चित्रकारी की गई, ये हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखो दोस्तों, जब भी भित्ति चित्रों के संबंध में आवे, पहले हमने बावड़ियों के संबंध में पढ़ा कि कलात्मक बावड़ियाँ कहाँ की है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ है कि हवेलियाँ कहाँ की है। कल को क्वेश्चन आए कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध छत्रियाँ कहाँ की है, तब हमारा एक ही आंसर होता है क्वेश्चन का, वो होता है शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र की जो हवेलियां हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र की हवेलियां हैं? शेखावाटी की हवेलियां हैं, वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दानचंद चोपड़ा हवेली किस शहर में स्थित है। दानचंद चोपड़ा हवेली, ये हवेली दान देने के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों। कि दानचंद चोपड़ा हवेली किस शहर में स्थित है। ऑप्शन में है जयपुर, खेतड़ी, नवलगढ़ या सुजानगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुजानगढ़। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुजानगढ़। जिला चूरू में यह हवेली है। सुजानगढ़ चूरू जिले के अंतर्गत आता है। सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा हवेली स्थित है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बच्छावतों की हवेली किस स्थान पर है? बच्छावतों की हवेली किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन में उदयपुर, चित्तौड़, बीकानेर या जैसलमेर। तो दोस्तों ये बच्छावतों की हवेली है, ये बीकानेर जिले में स्थित है। निर्माण के संबंध में बात करें तो इसका निर्माण करण सिंह बच्छावत के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? करण सिंह बच्छावत के द्वारा बच्छावतों की हवेली का निर्माण करवाया गया था। बीकानेर जिले में ये स्थित है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? तो किस हवेली में रखी गई है? यह रखी गई है बागौर की हवेली में, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि बागौर की हवेली किस जिले में स्थित है? दोस्तों देखो, जब हम बात करें बागौर की तो बागौर कस्बा या बागौर सभ्यता के संबंध में इसकी बात होती है। तो ये बागौर कस्बा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। लेकिन जो बागौर की हवेली है वो भीलवाड़ा में नहीं है, ये बागौर की हवेली उदयपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बागौर की हवेली है उदयपुर में। लेकिन दोस्तों जब हमारा क्वेश्चन आता है बागौर की हवेली के संबंध में कि बागौर की हवेली कहाँ स्थित है, तब हमारा पहला ऑप्शन एग्जामिनर में भीलवाड़ा ही देता है कन्फ्यूज करने के लिए। क्योंकि बागौर कस्बा भीलवाड़ा में पड़ता है और भीलवाड़ा में एक बागौर सभ्यता भी है। लेकिन जो बागौर की हवेली है वो भीलवाड़ा में नहीं है, बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। और इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बागौर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यानी कि जो बागौर की हवेली उदयपुर जिले में बनी हुई है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन में है अमरचंद बड़वा, उदय सिंह, श्यामल दास या फतेह सिंह। तो दोस्तों बागौर की हवेली का निर्माण करवाया गया था अमरचंद बड़वा के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? अमरचंद बड़वा के द्वारा बागौर की हवेली का निर्माण करवाया गया था। और यह बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पोखरण की हवेली किस जिले में स्थित है? दोस्तों पीछे हमने क्वेश्चन देखा था बागौर की हवेली के संबंध में। बागौर वैसे भीलवाड़ा में, लेकिन बागौर की हवेली कहाँ पे थी? उदयपुर में थी। उसी प्रकार देखो दोस्तों, पोखरण की हवेली कहाँ किस जिले में स्थित है? तो पोखरण किस जिले में आता है? पोखरण जैसलमेर जिले में आता है। लेकिन पोखरण की हवेली जैसलमेर जिले में नहीं है, पोखरण की हवेली जोधपुर में स्थित है। किस जिले में स्थित है? जोधपुर में स्थित है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। इसमें ये क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनर में फर्स्ट ऑप्शन यही देता है कि देखो पोखरण की हवेली किस जिले में स्थित है, और हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे जैसलमेर आया है। तो लेकिन जैसलमेर इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जोधपुर। पोखरण की हवेली आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर जिले में ये हवेली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है बीकानेर, झुंझुनू, जयपुर या कोटा। तो दोस्तों ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू जिले में स्थित है। किस जिले में है? झुंझुनू जिले में स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस हवेली के संबंध में हमने पहले भी बात की है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो यह जैसलमेर जिले में स्थित है। निर्माण के संबंध में बात करें तो इसका निर्माण जैसलमेर के दीवान या जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? जैसलमेर रियासत के प्रधानमंत्री सालिम सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। जैसलमेर में हवेली स्थित है। इसे सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सुराणों की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है सीकर, झुंझुनू, चूरू या बीकानेर। तो दोस्तों सुराणों की हवेली चूरू जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? चूरू जिले में स्थित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तो आपको सभी को पता होगा कि सुनहरी कोठी राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। और इसका निर्माण नवाब वजीरुद्दौला के द्वारा करवाया गया था। आगे एक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी हुआ है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है कि किस हवेली को सोने चांदी की हवेली कहा जाता है? कि किस हवेली को सोने चांदी की हवेली कहा जाता है, या सोने चांदी की हवेली के नाम से विख्यात हवेली कौन सी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। इसमें हमारा राइट आंसर होगा मानेसर की हवेली, जो कि बिसाऊ कस्बा चूरू जिले के अंतर्गत आती है। मानेसर की हवेली को सोने चांदी की हवेली कहा जाता है। 4 ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो देखो दोस्तों, पटुओं की हवेली की हमने बात कर ली है। हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। नीचे एक राखी हवेली दी गई है। राखी हवेली जोधपुर जिले में है। किस जिले में है? जोधपुर जिले में है।
और डागा हवेली। डागा हवेली दोस्तों बीकानेर जिले में स्थित है। तो देखो यहाँ से 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं कि सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली है मानेसर, मानेसर में है ये, मानेसर की हवेली को सोने चांदी की हवेली कहा जाता है। पटुआ की हवेली जैसलमेर में है, राखी हवेली जोधपुर में है और डागा हवेली बीकानेर में है। अगला हमारा क्वेश्चन है पंसारी की हवेली किस स्थान पर स्थित है। तो देखो 4 ऑप्शन दिए हुए, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर या मंडावा। तो दोस्तों पंसारी की हवेली है वो श्रीमाधोपुर कस्बे में है। किस कस्बे में है? श्रीमाधोपुर कस्बे में है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये श्रीमाधोपुर कस्बा राजस्थान के सीकर जिले में आता है। किस जिले में आता है? सीकर जिले में आता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भित्ति चित्रों के लिए विख्यात हवेलियां भी शेखावाटी की हवेलियां, और शेखावाटी में जो 3 जिले शामिल होते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू, उस जिले में, सीकर जिले में ये हवेली स्थित है, श्रीमाधोपुर में पंसारी की हवेली, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मालजी का कमरा के नाम से विख्यात 100 कमरों की हवेली किस स्थान पर स्थित है। यानी कि एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, मालजी का कमरा के नाम से विख्यात 100 कमरों की हवेली किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, नागौर या जोधपुर। तो ये मालजी का कमरा के नाम से विख्यात हवेली है, ये चूरू जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? चूरू जिले में स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है किस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। किस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है? ऑप्शन में है बागौर की हवेली, बामासा की हवेली, राखी हवेली या रामनिवास गोयनका की हवेली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बागौर की हवेली। बागौर की हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। बागौर की हवेली राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था। इस हवेली के संबंध में एक लाइन और आती है कि इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है और इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भी संचालित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है जयमल व फत्ता की हवेलियां कहाँ स्थित है। ये 2 चित्तौड़ के वीर थे, जयमल व फत्ता, इनकी हवेलियां कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इनकी हवेलियां चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। जिले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिला, और चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में इनकी हवेलियां स्थित है जयमल व फत्ता की। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है चार चौक की हवेली किस शहर में स्थित है। चार चौक की हवेली किस शहर में स्थित है। ऑप्शन में नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, मंडावा या श्रीमाधोपुर। तो दोस्तों चार चौक की हवेली लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये लक्ष्मणगढ़ कस्बा भी राजस्थान के सीकर जिले के अंतर्गत ही आता है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में यह चार चौक की हवेली स्थित है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भारत लिखा गया, भारत की जगह बारठ है, आपको पता होना चाहिए बारठ आएगा यहाँ पे। केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है चावंडा, सिंध, सलूम्बर या शाहपुरा। तो दोस्तों केसरी सिंह बारठ की हवेली स्थित है शाहपुरा में, और ये शाहपुरा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आता है। किस जिले में आता है? भीलवाड़ा में आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कि केसरी सिंह बारठ की हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बामासा की हवेली कहाँ स्थित है। बामासा की हवेली कहाँ स्थित है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या देवगढ़। तो दोस्तों बामासा की हवेली भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और यह चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। बामासा की हवेली कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैजनाथ रुइया की हवेली किस स्थान पर अवस्थित है। यह हवेली भी दोस्तों शेखावाटी से रिलेटेड ही हवेली है कि बैजनाथ रुइया की हवेली किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन में है श्रीमाधोपुर, चिड़ावा, रामगढ़ या पिलानी। तो दोस्तों बैजनाथ रुइया की हवेली है रामगढ़ में, और ये रामगढ़ कस्बा भी राजस्थान के सीकर जिले के अंतर्गत ही आता है। सीकर जिले में बैजनाथ रुइया की हवेली रामगढ़ कस्बे में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नथमल की हवेली किस जिले में स्थित है। नथमल की हवेली किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में है सीकर, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर। तो दोस्तों नथमल की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे दोस्तों क्वेश्चन है बड़े देवता की हवेली किस स्थान पर अवस्थित है। बड़े देवता की हवेली किस स्थान पर स्थित है। कोटा, झालावाड़, बूंदी या जयपुर। तो दोस्तों बड़े देवता की हवेली है कोटा जिले में। किस जिले में है? कोटा जिले में है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है झाला की हवेली किस जिले में स्थित है। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन भी वैसे कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि झाला की हवेली किस जिले में, इसमें झाला आया है और ए ऑप्शन में झालावाड़ दिया हुआ है, लेकिन झालावाड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है कोटा।
कोटा में ये हवेली स्थित है। झाला की जो हवेली है वो कोटा में स्थित है, झालावाड़ में नहीं है। अतः आपको ध्यान में रखना है कि झाला की हवेली कोटा में स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, झालावाड़ नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नाथूराम पोद्दार की हवेली किस स्थान पर स्थित है? नाथूराम पोद्दार की हवेली किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये हवेली बिसाऊ में है, बिसाऊ झुंझुनू में ये हवेली स्थित है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये अपने टॉप 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।